हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। रोज़ की तरह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम देखते हैं कि अभी इसी वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहा है, क्या वो दुखी है या वो बहुत खुश है। उनकी एनर्जी के बारे में हम जानते हैं इस कनेक्शन आपके तरफ और इस कनेक्शन की तरफ। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है थोड़ा हम एक दूसरे काइंड ऑफ करते हैं। रोज़ जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कि मैम बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में है, क्या हो सकता है, हम क्या करें। सबसे ज़्यादा उलझन है कि पार्टनर से ज़्यादा मुझे लगा, जो लोग मुझे अपना प्रॉब्लम बताया लिखा, कि वो अपनी स्टैंड कहाँ रखे, कैसे वो ये डील करे, क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा मुझे लगा कि वो लोग उलझे हुए हैं। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में करेंगे जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जिनके साथ अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए एक रीडिंग रहेगा, दैट इज़ पाइल नंबर 1। और उसके बाद हम देखेंगे जो लोग कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, थोड़ा कांटेक्ट है या कांटेक्ट में रहते हुए भी मुसीबत में है, उलझन में है, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है उनको, उनके लिए रहेगा पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 है बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए, ब्लॉक है, बिल्कुल बात नहीं हो रहा है, नो मैसेज, नो देख, आज मिलना मिला कुछ नहीं। और फाइल नंबर 2 रहेगा जो लोग कांटेक्ट में तो है, लेस हो सकता है, बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन कांटेक्ट में है, उनके लिए रहेगा। तो चलिए फाइल नंबर 1 शुरू करते हैं। जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए देखते हैं क्या हो सकता है उनके पार्टनर की तरफ से मूव, या क्या सोच है उनके पार्टनर का। ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले पाइल नंबर 1 मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वहाँ पे अपनी सिचुएशन वाइज जाके अपना रीडिंग देखिए। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट वाला रीडिंग देखिए, अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट वाला रीडिंग देखिए। ठीक है, दूसरा रीडिंग देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि सेग्रीगेट हो जाए, चीज़ें सेग्रीगेट हो। जो लोग नो कांटेक्ट है वो अपना देखें, जो लोग कांटेक्ट में है वो अपना देखें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में रहेगा टाइम स्टैम्प, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पाइल नंबर 1 यानी कि मेरे व्यूअर्स जो बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है देख लेते हैं। पांच कार्ड लेते हैं, टैरो से 5 कार्ड लेंगे फॉर नो कांटेक्ट सिचुएशन। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन, और आ गया है 8 ऑफ सूट। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, एज ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, थोड़ा अजीब सा एनर्जी निकल के आया है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। कार्ड देख पा रहे हो। चलिए मेरे व्यूअर्स जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल ना बात हो रही है, ना मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, ना अपने सामने आ रहे हो, ना कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है अपनी लाइफ में, ब्लॉक करके रखे है आपके पार्टनर या आप उनको ब्लॉक करके रखे, जो भी है, मतलब बिल्कुल बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, उनके लिए मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ बहुत बड़ा गलती किया है। ठीक है, कुछ ऐसा गलती हुआ है, या तो आपकी तरफ से हुआ है या उनके तरफ से हुआ है। अपने अपने हिसाब से देखिएगा इस चीज़ को
कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बड़ा किया है जो आपके पर्सन को, ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ठीक है, ईगो को बहुत हर्ट कर, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में प्यार तो था, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं तो कनेक्शन के लिए एक चाहत तो थी आप दोनों में, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से बहुत ही हर्ष या बहुत ही क्विक डिसीजन करके या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एक बोलते हैं ना कि गुस्सा भरा हुआ है, एक जलन हो रहा है अंदर से, गुस्सा जो भी है आसपास, मतलब सोचते ही, आपके नाम सोचते ही उनके अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे उनकी नाम सोचना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें हो सकता है कि अभी वो आपको बिल्कुल अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, ना अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते, क्योंकि नो कांटेक्ट करके ही रखा है तो फीलिंग्स की वो बात नहीं है। वो चाहते ही नहीं है उनका कोई भी न्यूज़ अब तक पहुँचे, नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। वेट है, रुका हुआ है इस कनेक्शन के लिए। फ़िलहाल उन्होंने कुछ नहीं सोच रहा है। नए शुरुआत तभी होंगे जब उनका ये गुस्सा शांत होगा, चाहे गुस्सा आपकी तरफ से हो चाहे गुस्सा उनके तरफ से हो। जब ये गुस्सा शांत होगा, जब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे उनसे फिर से कांटेक्ट करनी चाहिए, तो फिर हो सकता है, जिसके लिए टाइम लग सकता है, जिसके लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है ना सिचुएशन बहुत स्ट्रक है। उन्होंने हो सकता है खुद को सबसे अलग कर लिया है, सबसे अलग करके एक जगह पे उन्होंने एक घर में बंद कर लग रहा है, खुद की फीलिंग्स को गला घोट रहा है, खुद ही बैठ बैठ के। प्यार है, जलन तभी हो रहा है, समझ रही है आपकी तरफ, या तो उन्होंने हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच में। जो भी है, कांटेक्ट तो चला गया ना, कांटेक्ट चला गया, किस लिए गया है, क्या सिचुएशन है, आप जानते हो कि अभी कांटेक्ट नहीं है, यही सिचुएशन है। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप आए, उनका गुस्सा, उनका ईगो शांत होने के बाद, या फिर किसी न किसी तरीके से उनको अगर ये फेयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो कि वो बिल्कुल आपको खो सकते हैं, बिल्कुल पूरे ज़िंदगी के लिए आपको खो सकता है, तभी ये पर्सन लौटेगा। क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि नहीं, मैं थोड़ी दिन के लिए दूर जा रहा हूँ, ये नहीं सोच रहे कि आप पूरी तरह से उनके लाइफ से चले जाए या चले जा सकते हैं, ये दिमाग में अभी आया नहीं। अभी सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है, अभी सिर्फ वो चाहते हैं, नहीं चाहते ऐसे आपसे मिलना, नहीं चाहते आपसे बात करना, नहीं चाहते अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जबकि आपकी तरफ उनकी झुकाव है, तभी वो इतने गुस्से हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम लग सकता है, कुछ क्लैरिफिकेशन ये चाहते हैं, मे बी बोल नहीं रहे। अगर आपको पता है कि वो कौन सी पॉइंट है जिसके लिए वो इतने गुस्से में है या इतनी ईगो उनका हर्ट होके पड़ा हुआ है, अगर आप कोशिश करें, कोई कॉमन फ्रेंड हो, कोई ऐसा हो जिसके थ्रू आप उन तक एटलीस्ट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पहुंचा पाए कि हाँ, मुझे इस बात का क्लैरिटी देना है आपको, जहाँ पे ये रूठा हुआ है। अगर आपको वो रीज़न पता है, तब आप अपने एंड से वो कोशिश करके देख सकते हैं कि क्या होता है। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है कि किसी के थ्रू उनको पास मैसेज पहुंचाना या उनसे कम्युनिकेट करना, तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। पेशेंस रखिए इस कनेक्शन के लिए। हो सके तो मुझे लगता है ये जून का महीना आपको एटलीस्ट देना चाहिए इस कनेक्शन के लिए, वेटिंग पर्पस में। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप मेडिटेट कीजिए, तब तक आप बैलेंसिंग में रहिए, पता खुद को बैलेंस करते रहिए कि क्यों हुआ, शांत कीजिए कि अगर होना होगा तो हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा उलझन में है तो डिवाइन की तरफ आपको सरेंडर करना चाहिए कि आप देख लीजिए, प्रभु जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से भी आप हो, डजेंट मैटर,
परमात्मा एक है, उनके पास जाइए और उनको पूरी तरह से आप सरेंडर कीजिए। उसके बाद कुछ सोचना नहीं है आपको कि क्या हुआ। अपने दिमाग को नेगेटिव, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, कोई भी माइंड से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करना चाहते हैं, अगर आपके मन में अभी भी कुछ रह गया कि नहीं, अभी तक वो कनेक्शन नहीं टूटा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों की तरफ से खींचाव अभी भी है, पूरी तरह से आप दोनों मूव ऑन नहीं किया है इस कनेक्शन से, तो अभी जब उम्मीद है, जब प्यार थोड़ा सा भी बाकी है, तो आपको वेट करना चाहिए। खुद को बैलेंस रखिए, खुद को शांत रखिए, कोई भी नेगेटिव थॉट अपने ऊपर हावी होने देने मत दीजिए, ठीक है। तो चलिए एनर्जी ओरेकल से भी कुछ एनर्जी हम नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए भी देख लेते हैं। इमोशन हावी हो रहा है, जो इमोशन, गुस्सा भी एक इमोशन है, प्यार भी एक इमोशन है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी इमोशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहा है, दुखी है, परेशान है कि कब आएगा वो, कब मुझसे बात करेगा। मैं तो 24/7 उनकी बात ही सोच रहा हूँ और किसी जगह पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काम पे मन नहीं लग रहा है, सिर्फ उनकी बात सोच रहा है। और एक का, वो आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते, दोनों में से दोनों का पोजीशन बता रही हूँ। और एक बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, नहीं जाऊँगा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा, मैं तो बात नहीं करूँगा, मैं तो उनको मैसेज नहीं करूँ, मैं तो ब्लॉग नहीं खोलूँगा या खोलूँगी, ठीक है। ऐसे इमोशन दोनों की तरफ से, दो तरह का इमोशन बहुत भारी है, जिसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके इस कनेक्शन के लिए यूनिवर्स की तरफ से एबंडेंस आएगा, ग्रोथ आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से त्यागना पड़ेगा, जो कि आपकी तरफ से लग रहा है कि ये नेगेटिविटी है, और कुछ उनको भी आगे आना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड रखते हुए, अपने गिल्ट को, अपनी गलती को मानते हुए। अगर आपकी तरफ से ज़्यादा गलती है तो आप मानिए और ईश्वर को बोलिए कि मैं मानता हूँ, सरेंडर कीजिए पूरी तरह से। ये नहीं है कि मेरा गलती नहीं है, सिर्फ उनका ही है, वो भी वही सोच रहा है, तो कभी आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो नेगेटिविटी हमेशा रहेगा आप दोनों के बीच। आप दोनों से, मुझे नहीं पता है किसकी तरफ से क्या हुआ है, मैं सिर्फ जनरली बोल रही हूँ कि अगर आपकी तरफ से हुआ है तो आपको गलती मानना है। कांटेक्ट में नहीं है, पार्टनर की तरफ, पार्टनर के पास जाके आप मान नहीं सकते, डिवाइन के पास जाके आप अपने गिल्ट को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तब आएगा, तब वो नेगेटिविटी हटेगा, तब जाके डिवाइन काम करना शुरू करेगा, तब उनके माइंड में वो टेलीपैथिक वे भेजेगा यूनिवर्स कि हाँ कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, उनके भी मन नरम करने में मदद करेगा, उनका भी ईगो कम करने में मदद करेगा, क्योंकि वो भी सेमली इमोशनल है, किसी और एक इमोशन को पकड़ के हुए, ठीक है। एक गुस्से में है, एक बहुत ज़्यादा दुख में है। चेंजेस डेफिनेटली आने वाला है इस कनेक्शन में बहुत जल्द, मे बी विद इन 1 मंथ। किसी किसी के लिए वन वीक बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट है, किसी किसी के लिए 1 मंथ। ये मंथ के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, या तो इस कनेक्शन फिर से जुड़ जाएगा, या तो इस कनेक्शन को क्लोज़र मिलेगा आपके तरफ से या उनके तरफ से, प्रॉपरली क्लोज़र, बीच में लटकने वाली बात नहीं रहेगी। या तो आप पूरी तरह से उनको क्लोज़र देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या तो वो आपको क्लोज़र देंगे और आगे बढ़ जाएगा, या तो फिर से आप दोनों की बीच की जो दूरियां है वो जुड़ जाएगा, इस कनेक्शन फिर से ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो ये था जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी करंट सिचुएशन। तो आई होप आपको पता चला है कि क्या करना है, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और इसके लिए आपको आगे आके क्या करना है। तो चलिए, आई होप डिवाइन आपको रास्ता दिखाए, आपको भरोसा दे, आपके साथ रहे और आपका विश मैनिफेस्ट हो। जय शिव शक्ति। चलिए अब हम देखेंगे
जो लोग कांटेक्ट में हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं, जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं फिर भी परेशान, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है, थोड़ा बहुत मैसेजिंग हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है कि आप यू फील बेट गुड, ठीक है ना। आपको कुछ ना कुछ अंदर सा हो रहा है कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो सही नहीं, कुछ तो खामी है, या अनसेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए उन लोगों के लिए देखते हैं, यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए कमेंट सेक्शन में रहेगा अलग अलग पाइल, आप वहाँ से जाके अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे रीडिंग को मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये एकदम सिग्निफिकेंट है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट वाला रीडिंग यानी कि पाइल 2 आपका है, और अगर आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हैं तो पाइल 1 आपके लिए है। तो अपना पाइल देखिए, दूसरा पाइल बिल्कुल इग्नोर कीजिए। जय जय माता दी। देखते हैं अब कांटेक्ट में जो है उनके लिए क्या निकल के आता है। कब की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो इमोशन तो है, आप जुड़े हुए तो है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप उतना संतुष्ट नहीं है आपके रिलेशनशिप में। शायद आपकी आपकी चाहिदा यानी कि आपकी आपकी चाहत कुछ और है, ठीक है, और आपको मिल रहा है कुछ है, ठीक है। तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मुझे तो ये मिलना चाहिए था, मुझे क्यों ये मिल रहा है, मुझे ऐसा चाहिए था, क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे तो इसके बाद ऐसा होना चाहिए था। ये चीज़ दोनों तरफ से बोल लो, मे बी ये थॉट आपके पार्टनर को आ रहा है या तो आपको आ रहा है, ठीक है। ब्लॉकेज हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ब्लॉकेज तो है, किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो सकता है, किसी को इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज तो है। उसी की हटाने की प्रोसेस में ऐसा कुछ हो रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को वो टाइम, वो पैशन, वो डेडिकेशन नहीं दे पा रहे, इस वजह से वो अनसेटिस्फाई है। उनकी जो ये है कि रोज़ मिले, मे बी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो चाहते हैं कि आपसे रोज़ मिले, और आप इतना अपने फाइनेंस को लेके, इतना अपने करियर को लेके, या फैमिली में कुछ हेल्थ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, उस पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करना चाहते हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि मुझे रोज़ मिलने पॉसिबल नहीं है। तो उनको गुस्सा आ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। तो इसमें एक ही चीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे की समझिए। अगर आपके पार्टनर में थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस टाइम उनके लिए टफ टाइम चल रहा है, ठीक है, उनके लिए टफ टाइम चल रहा है, उनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो रहा है जो कि उनकी परेशानी का कारण बन रहा है, और वो उस चीज़ के वजह से आपको थोड़ा सा कम वैल्यू दे पा रहा है, आपसे ज़्यादा मिलना, ज़्यादा मैसेज का जवाब, ज़्यादा ये नहीं दे पा रहे, और आप इस वजह से उनसे दूर हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। कुछ चीज़ों को कुछ टाइम आपको आपके पार्टनर की बात सुननी भी चाहिए, उनको समझना भी चाहिए, और आगे भी बढ़ना चाहिए। एक दूसरे की मॉरल सपोर्ट देने का टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है। कुछ चीज़ों में देखिए, वो सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है, उनकी कुछ विशेस पूरी नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर रहा है, मे बी आप और या तो आपके पार्टनर, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्ट्रकल आ रहा है, ताकि इसके वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए। वो ये सोच रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मैं वो डिज़र्व नहीं करती हूँ, या मैं जो डिज़र्व करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, कुछ भी चीज़ मुझे नहीं मिलता है। तो एक नेगेटिव थॉट आप दोनों की कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए प्यार है, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है, तभी अभी तक जुड़े हुए हो। कौन ब्लॉक नहीं किया है आपको, हाँ, मिलना मिलाप थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उलझन में है। अगर सेलिब्रेशन पास में ही है,
सिर्फ दो चीज़ आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इस टाइम आपके पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा अलग रहना चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, तो आपको वो स्पेस देनी चाहिए। ये चीज़ देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन टर्न अप होगा। ठीक है, चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत प्रोमिनेंटली अपने ब्लॉकेज पे फोकस है। जब तक ब्लॉकेज नहीं हटेगा तब तक हम प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच में तू मैं छोटी छोटी बातों को लेकर आर्गूमेंट करना अगर हो रहा है तो तुरंत बंद कर दीजिए। इस टाइम आपको बोलना चाहिए, अगर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने स्टगनेस पे पहले देख लो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ हमेशा, फिर देख जाएगा। या वाइस वर्सा, अगर उनको आप ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको भी आपका साथ मॉरल सपोर्ट की तरह आपको देना चाहिए। दिस टाइम सेलिब्रेशन है, इस कनेक्शन में सब कुछ है। सिर्फ थोड़ा मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, या सिचुएशन आपके या उनके कंट्रोल में, आपके और उनके प्लानिंग के हिसाब से नहीं होने के वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, आर्गुमेंट हो जाना, एक दूसरे को ब्लेम कर देना, रोना धोना शुरू हो जाना। ठीक है, 2 दिन बात नहीं करना, ठीक, छोटी छोटी जो होते हैं ना कि शुरुआत में होते हैं, तो वो दिस काइंड ऑफ एनर्जी निकल के आ रहा है। लेकिन आप उनसे गुस्सा हो जाते हो, एक बात सच सच बताओ, कमेंट में ज़रूर बताओ, आप उनसे गुस्सा हो जाते हो, 2 दिन बात नहीं करते हो, लेकिन उनके बारे में ही सोचते रहते हो ना, उनका ही याद आते रहता है ना। अगर पूरी तरह से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा कि मैम हम कनेक्टेड है लेकिन फिर भी क्यों लगता है कि कनेक्शन सही नहीं बैठ रहा, सही, क्योंकि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखा है। चीज़ें को समझिए, मुझे इस लेवल का 99% ही चाहिए, उसके नीचे मुझे नहीं चाहिए, और मुझे अगर उसके नीचे मिला तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा या करूँगी। ये चीज़, ये समझना है आपको। ठीक है, मुझे 99% चाहिए था, अगर मुझे 92% मिला है तो इसमें क्या खराबी है। थोड़ा सा इधर उधर तो हम मैनेज कर ही सकते हैं, ज़्यादा कम तो नहीं मिला। तो ये जो थॉट है, ये जो माइंड सेट है, इस माइंड सेट को आपको या आपके पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में नहीं आने देना है। जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे वो प्यार है, वो प्यार थोड़ा सा जेस्चर से, थोड़ा सा मीठी बात से, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने से और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो क्यों ख़राब करना, है ना, क्यों ख़राब करना। ठीक है, तो ये था इसका रीडिंग। एनर्जी चेक भी कर लेते हैं, इसमें सब कुछ है। देखिए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अभी तक ख़राब नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, बहुत जल्दी ये सिचुएशन बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, करने से ज़्यादा समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता, ये ना करूँ तो चलो ठीक है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए अपनी तरफ से, दोनों को ही बोल रही हूँ, आप भी थोड़ा कीजिए, वो भी थोड़ा अपने तरफ से सेक्रीफाइस करेंगे, देखेंगे ये सेक्रीफाइस, ये एक दूसरे का साथ, ये बॉन्डिंग आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए। कितना आपको चाहिए था, कितना आपको मिला, क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला में क्यों कंसंट्रेट करना, क्या मिल सकता है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। हम हमेशा क्या नहीं मिला, ऐसा उसको मिला मुझे नहीं मिला, इसी में उलझ के रह जाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। हमें सिर्फ देखना है यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या मिला है, पार्टनर की तरफ से हमें क्या मिला है। जो मिला है उसको आगे रखिए ना, उसको आगे रखिए, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होकर आपके पास आएगा। नेगेटिविटी को आगे रखेंगे, वो भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना होकर आपके पास आएगा। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप आगे पॉजिटिविटी को रखना चाहते हैं या नेगेटिविटी को। ठीक है, चलिए एनर्जी चेक भी कर लेते हैं, कौन सी एनर्जी में है आप दोनों। ये जो रीडिंग है सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं है, ये दोनों के हिसाब से मैं बोलूँ, उसके हिसाब से देखिएगा। ठीक है, डॉट टू स्पिरिट, देखिए सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कीजिए।
पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लेके आइए, बैलेंसिंग को अपने लाइफ में लेके आइए, नेगेटिविटी को हाँ जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, माफ़ करना सीखिए। अगर कुछ किया भी है आपके पार्टनर जिससे आप हर्ट हुए हो, जो चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ अगर उन्होंने किया, या तो चीट कर रहा था या लाई बोला है, तो चलिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए, क्या चाहते हैं देखिए। अगर वो उसके वजह से गिल्ट में है या वो सच में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेके, तो उनको माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए नेगेटिविटी को, और अपने आप को सरेंडर कीजिए डिवाइन के पास, ठीक है। कुछ चीज़ों में रिजिड आप दोनों ही हैं, जानते हैं, दोनों ही कुछ चीज़ों को पास्ट की नेगेटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। इस वजह से जब भी आप मिलते हैं, पास्ट की कोई ना कोई बात लेके आर्गूमेंट आप लोगों में ज़रूर होता है, और यही चीज़ आपको जब भी आपको लगेगा सब ठीक है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने कोई एक इशू उठा लिया पास्ट की, और उसी में फिर से वही नेगेटिविटी कि नहीं सब ठीक कहाँ है, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये जब भी मिलता है तब भी झगड़ा होता है, जब भी मिलता है तब भी आर्गूमेंट होता है, हम जब भी खुश होने के वजह हम दुखी हो जाता है और ज़्यादा मिलके। आफ्टर डेटिंग, आफ्टर एक सुंदर मोमेंट के बाद वही फीलिंग्स आ जाती है दुख भरी, कि कहाँ पे है, ये क्या है, ये क्यों है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, आप इंटेलिजेंट हो, आप भी कंट्रोल कर सकते हो, वर्किंग है, जाने दीजिए। सिंपल सी बात है, जो भी नेगेटिविटी है, जो चीज़ आपको दुखी कर रहा है, इस कनेक्शन को आगे ले जाने में मना कर रहा है या स्टक फील करा रहा है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन में रहना, अगर आप चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, इस कनेक्शन में अपने आप को देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं इस कनेक्शन में, तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कोई कोई जगह पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आप दोनों को। कुछ आप करोगे, कुछ आपके पर्सन करेगा, तभी ये रिश्ता ग्रो करेगा, तभी ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अदरवाइज़ हमेशा ये हो जाएगा कि आप कन्फ्यूजन में हो, वो गुस्से में है, थोड़ी बात हो रहा है, थोड़ी दिन ब्लॉक हो रहा है, कभी बात हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी आप ब्लॉक कर रहे हो, अनब्लॉक कर रहे हो, कभी वो ब्लॉक कर रहा है, अनब्लॉक कर, ये ऑन ऑफ सिचुएशन चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या मिला है उस पर फोकस कीजिए, कितना सुंदर ये रिश्ता बन सकता है उस पर फोकस कीजिए। देखेंगे आपके माइंड में इसको लेके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी जगलप चल रहा है, वो चीज़ धीरे 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 आपके दिमाग से चला जाएगा, और आप सिर्फ इसमें फोकस करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है कि ये रिश्ता एकदम पॉजिटिवली चले, एकदम सुंदर सा एक रिश्ता बने, हम फ्यूचर देखें, कमिटमेंट दे, हम इनके शादी करें, सुखी भला पूरा परिवार हो हमारा। हम दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों को ये चीज़ बहुत करना चाहिए। अगर आप खुद को थोड़ा मोल्ड करेंगे, खुद की एनर्जी को थोड़ा सा स्टेबल करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ये वीडियो, आपके पार्टनर तो नहीं, पता नहीं देख रहे, मे बी ही और शी भी देख रहा है, लेकिन अगर देख रहा है तो उनको गाइडेंस मिल जाएगा, अगर नहीं देख रहा है तो आपको इस रिश्ते के लिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं बोलूँगी, दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड, मोल्ड कीजिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। कुछ चीज़ों को दिमाग से हटा दीजिए कि ऐसा किया था, अरे छोड़ो जाओ, रात गई बात गई, ऐसे नए से शुरू करते हैं, नए से सोचते हैं, ठीक है। तो नया कुछ ले आइए, थोड़ा प्यार, थोड़ा भरोसा, थोड़ा एक दूसरे का साथ देने का जज्बा, जिस भी सिचुएशन में हो, कि मैं हूँ, बस इतना बोलना काफ़ी रहता है, ठीक है। तो ये था उनके लिए जो कांटेक्ट में तो है लेकिन फिर भी परेशान है, थोड़ा कन्फ्यूजन है और लेस कांटेक्ट में है, तो इस वजह से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये रिलेशनशिप अच्छा है, बुरा है, क्या चल सकता है इस। तो ये पाइल नंबर 2 कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग था। आई होप आपको गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रीडिंग,
फाइल नंबर 1 देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके जो गाइडेंस, जो डू और डोंट्स आपके लिए है, उस पे कंसंट्रेट कीजिए, विश्वास रख के चलिए और करने की, खुद को मोल्ड करने की कोशिश कीजिए पॉजिटिविटी के ओर, ठीक है। फिर सब डिवाइन ठीक करेगा। जिस टाइम आपको देना होगा, जो देना होगा आपको, वो ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय शिव शक्ति।